कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे युवा और जुझारू महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद श्री रामगोपाल कुशवाहा जी, श्री रणंजय सिंह जुगनू जी, महानगर के महामंत्री श्री अच्युतानंद शाही जी, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों, अक्टूबर महीने में बाढ़ आपने कभी नहीं सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन पहली बार इस आपदा का सामना प्रदेश में कई जनपदों में लोगों को करना पड़ रहा है। आपदा का सामना करते हुए राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि और सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन सभी कार्यों की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं हर जनपद के दौरे पर निकला हूं। अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और आज गोरखपुर में भी मैं आया हूं। बाढ़ में फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, पहले सूखे के कारण और अब अतिवृष्टि के कारण। हर पीड़ित परिवार के साथ सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। हमने प्रशासन को पहले स्पष्ट कह दिया है कि हर बाढ़ जहां पे घरों के अंदर पानी घुस गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहां उन्हें सुरक्षित स्थानों पे ले जाकर के भोजन की पुख्ता व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। जहां पर लोग अपने घरों में रह सकते हैं, नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सब की व्यवस्था लगाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी की जाए। राशन किट के लिए भी हर पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना, भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, देशलाई, मोमबत्ती और अन्य सभी प्रकार की सामग्री उस परिवार को जो भी उसके घर गृहस्थी की संचालन के लिए आवश्यक हो उसे तत्काल कराएं, उपलब्ध करवाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, सांप, बिच्छू या किसी भी जहरीले जानवर के काटने के लिए जो भी आवश्यक दवा या इंजेक्शन है वह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो या उसे आवास उपलब्ध करवाया जाए। किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाए आपदा के कारण, 4 लाख की सहायता उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाया जाए। अंग भंग होने पर 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
उपचार के लिए पशु हानि में भी व्यवस्था की गई है और फसलों की हानि का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अविलंब हर किसान को पर्याप्त मात्रा में हम मुआवजा भी उपलब्ध करवा सकें। आपदा के इस समय में पूरी सरकार आप सबके साथ में है, हमारे जनप्रतिनिधिगण लगे हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। हमें आपदा का मजबूती के साथ सामना करते हुए, बचाव करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। कुछ ही दिनों में दीपावली भी आएगी। अभी से बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिन के अंदर नीचे आ जाएगा। उन स्थितियों में वहां पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव आदि की कार्रवाई तेज हो, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, सड़कों के निर्माण की कार्रवाई, विद्युत बहाली आदि सब कुछ करते हुए दीपावली के आयोजन को भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ हमें जुड़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर बाढ़ के कारण पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा होगा, सरकार आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।